ऑल दी ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लगातार पहन सकते हैं, जो फैशन में कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो चलो जवाब भी मैं ही देता हूँ, ये है फिटनेस। फिटनेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल अटायर, फिटनेस इज द फैशन जो आप हमेशा वेयर कर सकते हैं और जो कभी भी आपका आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। तो फिट होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? फैट हंटर्स आपको बहुत ही बारीक जानकारियां देता रहता है कि किस तरीके से आप अपने फिटनेस गोल्स को रीच कर सकते हैं। सर मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक देन एटलीस्ट क्रॉल बट कीप मूविंग। यानी कि अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल नहीं सकते तो एटलीस्ट घिसटते रहिए आप, बट कीप मूविंग। तो आप जो भी ये छोटे छोटे जो मैं जो बता रहा हूँ जानकारी, आपको अगर इसको फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब अपने जो फिटनेस गोल्स है उसको आप बिल्कुल अच्छे से अचीव कर सकते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि एक हफ्ते राइडिंग किया, हमने अपना वजन चेक किया, फिर एक हफ्ते अपने कुछ एक्सरसाइज किया, बहुत हेवी एक्सरसाइज किया, फिर अपने वजन चेक किया, ज़रा सा भी अगर हमको रिजल्ट नहीं मिलता तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहना यह है दोस्त कि आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डाइटिंग मत कीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत कीजिए, बस छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते चलिए और वजन को देखने के जो बीमारी है जो आप हर हफ्ते देखते हैं उसको बंद कर दीजिए एंड देखिएगा आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो जैसा कि फैट हंटर्स का पिछला एपिसोड आपने देखा होगा कि बहुत सारी मैंने आपको ऐसी चीजें बताई थी जो आप रोज ले सकते हैं। तो आज हमारा जो मस्ट हैव्स का सेकंड एपिसोड है। सो यू हैव ट्यून्ड इन द इंटरेस्ट लीडिंग फिटनेस चैनल, दिस इज फैट हंटर और मैं हूं डॉक्टर अभिषेक शर्मा, आपका होस्ट एंड दोस्त आपके आज के टॉक शो के लिए। तो बचपन में आपको याद होगा जब कभी आपको चोट लग जाती थी तो मम्मी क्या किया करती थी कि मम्मी एक हल्दी लेती थी घर से और हल्दी को चोट के ऊपर लगा दिया करती थी। या कभी आप बोलते थे कि मेरा हाथ पैर दुख रहा है या बुखार है तो मम्मी क्या करती थी, आपको दूध में हल्दी घोल के देती थी। तो ये हल्दी में ऐसी क्या चीज़ है जो हम बहुत पहले से यूज़ करते आए हैं? तो चलिए एक छोटा सा मैं आज आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ, व्हाट इज टर्मरिक या हल्दी क्या चीज़ है। हल्दी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जिसको हम कुरकुमिन भी कहते हैं। कुरकुमिन जो है ये आपके हल्दी का सबसे अच्छा बायोएक्टिव कंपाउंड है और ये जो है आपका ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है और बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो हम क्या समझते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट से? सबसे पहले हम एंटी इन्फ्लेमेटरी शब्द को एलाबोरेट करते हैं। क्या होता है इन्फ्लेमेशन? मतलब एक सूजन होता है, किसी भी तरह की सूजन। तो हल्दी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कुरकुमिन जो होता है ये क्या करता है, आपके इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये कैसे कम करता है? जब भी बॉडी में सूजन आती है उसका कारण होता है कि NF-κB नाम का मॉलिक्यूल होता है जो कि सेल के न्यूक्लियाई में जाता है और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करता है। कुरकुमिन सीधा NF-κB मॉलिक्यूल को ही ब्लॉक कर देता है, उससे आपकी इन्फ्लेमेशन रुक जाती है। तो अगर ये लगातार इन्फ्लेमेशन होते रहता है आपकी बॉडी में, जिसको हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, तो ये बहुत सारी डिजीज या बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, लीवर डिजीजेस एंड यहाँ तक कि कैंसर भी। तो ये सारी जितनी भी डिजीज है ये सब किसी तरीके से क्रोनिक लो डोज इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। और हल्दी आपका क्या कर रहा है, जो कुरकुमिन आपका कर रहा है, ये आपके सीधे इन्फ्लेमेशन को ही खत्म कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि हल्दी जो है आपको इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है अगर आप इसको हल्दी को लगातार यूज करते रहते हैं। तो हल्दी में जो कुरकुमिन रहता है वो एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा जाके आपकी सेल्स पे अटैक करते हैं, चाहे वो फैटी एसिड्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो या अदर सेल्स, उनको अटैक करके उनको जो है डैमेज करते हैं। तो इनका जो डैमेज रोकने के लिए कुरकुमिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये जाके फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाता है और ये सेल डैमेज को बचाता है। तो इससे आपको क्या होने वाला है, इससे आपकी एजिंग रुकने वाली है, यानी कि जो आपकी जो उम्र के साथ जो चेंजेस आते हैं वो हल्दी बहुत कुछ रोक सकती है। एक बहुत ही कमाल का एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, BDNF भी कहते हैं। ये एक तरह का ग्रोथ हार्मोन है, ये आपके ब्रेन में बनता है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये आपकी जो ब्रेन में नए सेल्स डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नए न्यूरॉन कनेक्शन डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले ऐसा सोचा जाता था कि बचपन के बाद में नर्व की या ब्रेन सेल्स की ग्रोथ नहीं होती है, बट BDNF एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके ब्रेन सेल्स को ग्रो करता है। और कुरकुमिन का सबसे कमाल की बात यह है कि ये BDNF जो हार्मोन है उसके लेवल्स को इंक्रीज करता है ब्रेन में। तो इससे क्या समझेंगे हम, ये आपकी जो ब्रेन में जो दिक्कतें आने वाली, जो डिजीज आने वाली है, जैसे अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, तो इन सब चीज़ों से आपको हल्दी बचाता है।
हल्दी में पाया जाने वाला कुरकुमिन आपकी हार्ट डिजीजेस को भी ठीक कर सकता है। ये सीधा क्या करता है, ये जो एंडोथेलियम जो होता है, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर की लाइनिंग है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है। और आपको सबको पता है कि अगर आपकी ब्लड वेसल्स सही रहेंगी तो आपको हार्ट डिजीज में नहीं होने वाली है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये आपको डिप्रेशन से बचाता है, ये यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर से भी आपको बचाता है। हल्दी को कैसे लेना चाहिए, हल्दी कितना लेना चाहिए? तो आइडियल जो डोज है हल्दी का वो लगभग 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है ना, यानी कि आपका जितना ही बॉडी वेट है उसको सिंपल आप 3 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतना आप हल्दी दिन में ले सकते हैं। मगर अगर आपने डोज को एक्सीड किया तो क्या होने वाला है, हल्दी में ऑक्सलेट नाम का एक केमिकल होता है, वो ऑक्सलेट जाके आपकी किडनी में स्टोन्स बना सकता है, यानी कि आपको पथरी की बीमारी हो सकती है। तो कभी भी इस डोज 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से आप हल्दी के डोज को इंक्रीज नहीं कीजिए। अब हल्दी को आप कैसे ले सकते हो? तो हल्दी को आप चाहो तो दूध में घोल के ले सकते हो। हल्दी को आप तो नॉर्मली घर में खाने में सब्जी इन सब में बनता ही है, बट जो मेरा लेने का तरीका है, मैं क्या करता हूँ, उसको जब मैं सवेरे नींबू पानी पीता हूँ, मैं उसमें 1 चम्मच हल्दी को मैं उसमें मिक्स कर लेता हूँ और उसके साथ हल्दी ले लेता हूँ। तो ये मेरे दिन भर का जो कोटा है हल्दी का वो पूरा कर देता है। तो जो हमारा अगला जो इंग्रेडिएंट है मैं उस पर आता हूँ, वो है नमक, जो घर में अपन इस्तेमाल करते हैं। नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो नॉर्मली सोडियम क्लोराइड या नमक का जो काम होता है वो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करना, यानी कि बॉडी में कितना फ्लूइड रहना चाहिए, कितना लिक्विड रहना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा सोडियम इंटेक किया है तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और अगर आपने बिल्कुल सोडियम नहीं लिया तो आपकी बॉडी से जो फ्लूइड ज़्यादा चले जाता है, खाली हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर लो होने लगता है। तो अब आपको ध्यान हुआ होगा कि शायद आपको डॉक्टर जो मना करता है कि नमक का जो अपनी मात्रा को कम कीजिए इंटेक की, तो वो इसलिए करता है क्योंकि सोडियम से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो मैंने देखा है कई लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो जाता है वो बिल्कुल सोडियम क्लोराइड खाना ही छोड़ देते हैं, नमक बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि सोडियम क्लोराइड के बहुत सारे फायदे भी हैं। सबसे पहला तो सोडियम आपके फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। तो कभी आपने अच्छा सा वर्कआउट कर लिया है या कभी बहुत सारा पसीना निकल चुका है तो सोडियम आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, ये वाटर को आपकी बॉडी में रिटेन करके रखता है। जो सोडियम रिस्पॉन्सिबल है वो ब्रेन से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो आते हैं, जो आपकी मसल्स को डायरेक्ट करते हैं काम करने के लिए, उसके लिए सोडियम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही सोडियम क्लोराइड जो है आपके पेट में जो एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बनाने के काम आता है। सोडियम क्लोराइड आपको खाना पचाने में मदद करता है, साथ ही जो खाना पच चुका है उसको एब्जॉर्ब करने में और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स में भी सोडियम क्लोराइड काफ़ी मदद करता है। तो एक दिन में हमें कितने सोडियम की रिक्वायरमेंट है? लगभग 1500 मिलीग्राम सोडियम आपको एक दिन में लेना चाहिए। अब नमक जो NaCl है उसमें लगभग 40% सोडियम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लगभग आपको 3 से 3.5 ग्राम नमक आपको दिन में लेना ही चाहिए। आप इस डोज को एक्सीड मत कीजिए। अगर आपने 3 से 3.5 ग्राम नमक से डोज को एक्सीड किया तो आपको सारे उसके हार्मफुल इफेक्ट दिखने वाले हैं, यानी कि बॉडी में आपका वाटर रिटेन हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स कुछ नमक के। अब नमक में आयोडाइज नमक भी आता है। आयोडाइज नमक में क्या होता है, इसमें आयोडीन मिला दिया जाता है। तो आयोडीन के भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो हम एक छोटा सा मैं एक ब्रीफ टॉक करूंगा आयोडीन के बारे में कि आयोडीन का क्या क्या हेल्प करता है आपकी बॉडी में। आयोडीन जो है आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन का इस्तेमाल करता है और उससे जो है हार्मोन्स बनाता है T3 T4। तो ये हार्मोन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने आयोडीन नहीं लिया तो आपके हार्मोन नहीं बनने वाले हैं। इससे आपको क्या क्या हो सकता है, इससे आपको जो है गले में स्वेलिंग आ सकती है, इसको गॉइटर कहते हैं या घेंगा रोग भी कहते हैं। अगर आपने आयोडीन की मात्रा कम कर ली तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत कुछ स्लो हो जाएगा। उससे क्या होगा, अगर आप जरा भी खाना खाएंगे तो आपके बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाएगा। आयोडीन जो है आपके जो हेयर फॉलिकल्स है उसको डेवलप करने में मदद करता है। तो अगर आपकी आयोडीन की कमी है तो आपकी जो हेयर लॉस, जो सबसे कॉमन कारण है आज के दिन, आज के किसी से बात करेंगे तो उनका क्या है, मेरे बाल झड़ रहे हैं कहेंगे। तो आयोडीन अगर आपने एक प्रॉपर मात्रा में लिया तो वो आपके हेयर फॉल को रोकने वाला है। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि मेरी स्किन बहुत ही ड्राई एंड फ्लेकी है। तो आयोडीन अगर आपका मात्रा, अब अगर आपने खाने में आयोडीन नहीं लिया है तो आपकी स्किन बहुत ही ड्राई और फ्लेकी हो जाती है। तो
तो आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण आपका हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है, आपको ठंड लगने लगती है। जब जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो बच्चे के डेवलपमेंट में भी आयोडीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आयोडीन का भी एक पार्टिकुलर मात्रा जो होता है, जो डेली रिकमेंडेड डोज है, वो आपको लेना ज़रूरी है। तो कितना लेना चाहिए आयोडीन आपको? तो ये लगभग 150 माइक्रोग्राम के आसपास एक नॉर्मल एडल्ट को रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की। अगर आप कोई प्रेग्नेंट लेडी है या अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो 220 से लेकर 290 माइक्रोग्राम तक भी आयोडीन उनको लेना पड़ सकता है। तो आयोडीन किस में प्रेजेंट होता है? ये आपकी सारी तरह की सी फूड्स जो होते हैं, जो ट्यूना फिश होती है, श्रिम्प होती है, एग्स होता है, इस सब में आपका आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। मगर अगर कोई वेज है, वेजिटेरियन है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सोर्स आयोडीन का हो जाता है आयोडाइज सॉल्ट। तो अगर आप दिन में 3 ग्राम से 3.5 ग्राम नमक लेते हैं तो आपका जो है सोडियम का रिक्वायरमेंट भी बॉडी का पूरा हो जाता है और जितनी मात्रा में आपको आयोडीन चाहिए वो भी आपकी पूरी हो जाती है। तो आज मैंने आपको बताया कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपकी किचन में है जिसको आप ले सकते हैं रोज, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फैट हंटर्स लेकर आया है आपके लिए बहुत शानदार सी वेबसाइट, जिसपे अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपको क्या खाना है, कितना खाना है, और वेरियस डाइट प्लान्स फॉर वेट लॉस, वेट गेन, ये सब मिलता है। साथ ही कभी आप जिम जाते हैं या अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो आपको क्या होता है कि घर पे हम ऐसी कौन से एक्सरसाइजेस हैं जो हम कर सकते हैं, तो उसकी भी आपको जानकारी पूरी इस वेबसाइट में मिलती है। साथ ही अगर आपको मान लो पर्सनल ट्रेनर्स चाहिए होते हैं तो फैट हंटर्स आपको घर पर या जिम पे पर्सनल ट्रेनर्स भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको आज का मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको ऐसी और भी बारीक जानकारियाँ चाहिए तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज डॉक्टर अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे फ्रॉम फैट हंटर्स। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।